Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 5 of Standard 2 subject EVS. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे Standard 2 subject EVS. उसमें चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है वाटर. वाटर यानी पानी. आप सभी को पता है, हम सभी डेली रूटीन लाइफ में वाटर का यूज करते हैं. ओके, तो आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. सोर्स ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वे टू कीप वाटर क्लीन, सेविंग वाटर. सोर्स ऑफ वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, हमें कहाँ से जो वाटर है वो मिलता है. हम ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे. वे टू कीप वाटर क्लीन, हम वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं और वाटर को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वाटर इज लाइफ. वाटर क्या है? लाइफ है. पानी जो है वो लाइफ है, जीवन है. इट इज वन ऑफ नेचर मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट टू मैनकाइंड. वो जो है एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट टू मैनकाइंड. प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसकी तरफ से हमें बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट है. वी ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव. जो हमें जीना है, हमें जीने के लिए हमें वाटर चाहिए. मतलब कि वी ऑल नीड, हम सभी को जीने के लिए वाटर चाहिए. इट इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस. जो पानी है वो, उसका कोई गंध नहीं होती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कोई स्वाद नहीं होता, और उसका कोई कलर नहीं होता. वो कलरलेस है, और गंधलेस है और टेस्टलेस है. ओके, उसके बाद है, यह है सोर्स ऑफ वाटर. हमें कहाँ से वाटर मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस. यहाँ तक मैं आपको वापस एक बार समझा देती हूँ. वाटर इज अ लाइफ, हमारा जीवन है वाटर. इट इज वन ऑफ नेचर मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट टू मैनकाइंड. जो वाटर है उसका हमें एक प्रकृति, हमारा जो नेचर है, वहाँ नेचर ने हमें वाटर जो है वो एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट के तौर पे हमें दिया है. जो नेचर है, प्रकृति है, उसने हमें एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट के तौर पे क्या दिया है? वाटर दिया है. वी ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव. हमें जीने के लिए वाटर जरूरी है, पानी की जरूरियात है. इट इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस. उसका कोई गंध नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, और उसका कोई टेस्ट नहीं होता. उसके बाद है सोर्सेस ऑफ वाटर. वी गेट वाटर फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस. हमें कहाँ से मिलता है वाटर? वो सोर्सेस हमें पढ़ने हैं. सबसे पहला है रेन. आप सभी जानते हो, रेन से हमें क्या मिलता है? वाटर. हम पेज टर्न करेंगे, यहाँ पर है, आप देख सकते हो. रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो रेन है वो हमारा सबसे मेन सोर्स है, इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है वाटर का रेन. रेन वाटर गेट कलेक्ट इन puddles, ponds, lakes, rivers, streams, etc. जो रेन का वाटर है वो कहाँ इकट्ठा होता है? वो पोखर में, पॉन्ड्स यानी तालाब में, लेक यानी झील में, रिवर यानी नदी, और स्ट्रीम यानी धरा, कोई नाला में इकट्ठा होता है. रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन वाटर गेट कलेक्ट इन पुडल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स, etc. इन सारी जगह पे कलेक्ट होता है रेन का वाटर. दिस इज नॉन एज सरफेस वाटर. जो रेन से ये नदी, पॉन्ड, तालाब, ये जो सारे में जो वाटर इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर. क्या कहते हैं? सरफेस वाटर. सरफेस वाटर यानी सतह का पानी. जो सरफेस यानी, और दूसरा एक मतलब होता है धरातल. धरातल यानी हमारी भूमि पर जो पानी है उसको कहते हैं धरातल. ओके. ड्यूरिंग समर, स्नो मेल्ट ऑन माउंटेन.
समर के दौरान, गर्मी के दौरान, हमारी जो समर सीजन आती है उसके दौरान जो स्नो होता है माउंटेन पे वो मेल्ट होता है यानी पिघलता है. दिस वाटर दिस वाटर फ्लो इनटू स्ट्रीम एंड रिवर्स. और वो जो वाटर है वो स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाता है. स्ट्रीम्स यानी कोई धरा, कोई नाला होता है उसमें जाता है और रिवर्स में जाता है. People living on this hill obtain water from spring, stream and lake. People living on the hill obtain water from spring, stream and lake. जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिल्स पे रहते हैं, वो कहाँ से वाटर का यूज करेंगे? वो उसका जो उस लोगों को भी जो डेली रूटीन लाइफ में वाटर चाहिए तो वो स्प्रिंग से, स्टीम से और लेक से वाटर का यूज करते हैं. वहां से वो वाटर को लाते हैं. वहाँ उसी वाटर पे से वो अपना घर का और कुछ जो भी डेली रूटीन में वाटर का यूज होता है वो करते हैं. वापस एक बार ये पैराग्राफ समझाती हूँ. रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन जो है, जो हमारा बारिश है वो मेन सोर्स है वाटर का. रेन वाटर गेट कलेक्ट इन पुडल, पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स etc. जो रेन है उसकी वजह से हमें वाटर मिलता है. वो सारा वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है? पुडल, पॉन्ड्स, पुडल यानी पोखर, पॉन्ड यानी तालाब, लेक यानी झील, रिवर यानी नदी और स्ट्रीम यानी धरा, नाला में इकट्ठा होता है. इट इज नोन एज सरफेस वाटर. उसको क्या कहते हैं? सरफेस वाटर कहते हैं, सतह कहते हैं. ड्यूरिंग समर स्नो मेल्ट ऑन माउंटेन. समर के दौरान जो माउंटेन पे स्नो होता है वो मेल्ट होता है. दिस वाटर फ्लो इनटू स्ट्रीम एंड रिवर. वो वाटर जो है वो स्ट्रीम और रिवर में चला जाता है. पीपल लिविंग ऑन हिल्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम स्प्रिंग, स्ट्रीम और लेक. जो लोग हिल्स पे रहते हैं वो स्ट्रीम और लेक और स्प्रिंग से वो पानी का यूज करते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ पिक्चर है. मेल्टिंग स्नो, जो यहाँ पे बर्फ है वो मेल्ट हो रही है, उससे पानी बन रहा है. पुडल यानी पोखर, पॉन्ड यानी तालाब, लेक यानी झील और रिवर यानी नदी. ये सारे पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं. उसके बाद है यहाँ पे वी बिल्ड डैम एंड कैनाल टू यूज सरफेस वाटर. वी कैन ऑल्सो मेक एन आर्टिफिशियल लेक बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन अ रिवर. वी बिल्ड डैम ऑन कैनाल टू यूज सरफेस वाटर. हम सरफेस वाटर का यूज करने के लिए डैम और कैनाल बनाते हैं, नहर बनाते हैं. वी कैन ऑल्सो मेक आर्टिफिशियल लेक बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन अ रिवर. हम आर्टिफिशियल एक तालाब बना सकते हैं, जो रिवर है उसके ऊपर डैम बनाकर हम आर्टिफिशियल तालाब भी बना सकते हैं. ओके, वापस एक बार ये कह देती हूँ. वी बिल्ड डैम ऑन कैनाल टू यूज सरफेस वाटर. सरफेस वाटर के लिए हम डैम और कैनाल यानी जो नहर होती है वो बनाते हैं. वी कैन ऑल्सो मेक एन आर्टिफिशियल लेक बाय बिल्डिंग डैम ऑन अ रिवर. हम जो रिवर है उसके ऊपर बांध बनाकर आर्टिफिशियल लेक भी बना सकते हैं. उससे क्या होता है? जो पानी है वो कलेक्ट होता है, पूरे साल भर चल सकता है. उसके बाद है यहाँ पे some water fall on the ground and goes deep into the earth. कुछ waterfall ऐसे होते हैं वो ग्राउंड से, वो हमारे अर्थ है उसमें जो भूमि के अंदर ग्राउंड पे नीचे तक जाता है. डीप इनटू द अर्थ. सम वाटरफॉल ऑन ग्राउंड एंड गोज डीप इनटू द अर्थ. जो भूमि है, हमारी जो धरती है, हमारी जो जमीन है, उसके नीचे तक कुछ वाटरफॉल जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर यानी भूजल. भूमि के अंदर हमारी जो धरा है, हमारी जो जमीन है, उसके अंदर जो पानी है उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर यानी हिंदी में भूजल. वी गेट दिस वाटर फ्रॉम वॉल, हैंडपंप, ट्यूबवेल etc. और हमारे जो वेल,
हमारा जो कुआं होता है, हैंडपंप होता है और ट्यूबवेल होता है, वहां उसमें वो वाटर आता है। हमें कभी कई बार हमें ताज्जुब होता होगा कि वो जो कुआं होता है, वेल होता है, उसमें वाटर कहाँ से आता है। तो जो कुछ वाटरफॉल है वो हमारे जमीन के नीचे तक जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं। और जो वॉल है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, उसमें वहीं से वाटर पानी आता है। समझ में आया? वापस एक बार, सम वाटरफॉल ऑन द ग्राउंड एंड गोज डीप इनटू द अर्थ। कुछ वाटरफॉल ऐसे होते हैं वो जमीन के नीचे तक जाते हैं, डीप में जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं यानी भूजल कहते हैं। वी गेट दिस वाटर फ्रॉम वॉल, हैंडपंप, ट्यूबवेल इटीसी। और वो जो हैंडपंप, वॉल होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उसमें वही भूजल वाला पानी होता है। ओके, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में है क्लासिफाई द फॉलोइंग द सरफेस वाटर फॉर एस एंड ग्राउंड वाटर फॉर जी। आपको डिसाइड करना है कौन सा वाटर, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सा वाटर सरफेस वाटर है और कौन सा ग्राउंड वाटर है। समझ में आ जाएगा आपको? सरफेस वाटर यानी जो रेन से जमीन पर इकट्ठा होता है उसको कहते हैं सरफेस वाटर। और ग्राउंड वाटर वो जो कुआं होता है यानी वॉल, हैंडपंप, ट्यूबवेल्स होते हैं, उसमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से। ओके, तो सरफेस वाटर में हम क्या लिखेंगे, एस। ग्राउंड वाटर में जी। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लेक। तो ये क्या आएगा, सरफेस वाटर फॉर एस। हम यहाँ पे लिखेंगे एस। ये देखो, ये है वॉल। वॉल यानी कुआं, उसमें कहाँ से आता है पानी, ग्राउंड वाटर से, यानी भूजल होता है उसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी। यहाँ पे हम लिखेंगे जी। ओके, यहाँ पे देखो रिवर जैसा कुछ, नाला जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, रिवर नहीं है, कुछ नाला जैसा है ना। तो ये क्या है, सरफेस वाटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस। और ये है हैंडपंप, तो ये कहाँ से आएगा पानी इसमें, ग्राउंड वाटर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी फॉर ग्राउंड वाटर। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप देख सकते हो यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर situated near your society and group them under the category of ground water or surface water। हमें कुछ सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के हमारे कुछ सोर्सेस को के नेम लिखने हैं, और वो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है वो यहाँ पे लिखना है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी सोसाइटी में, मेक लिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर situated near your society and group them your under category of ground water और surface water। हमें कुछ हमारी सोसाइटी और उसके आसपास में कौन कौन से सोर्स है वो हमें लिखने हैं। तो पहला तो हम लिख सकते हैं रिवर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RIVER, रिवर। तो रिवर जो है वो आएगा सरफेस वाटर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SURFACE वाटर। ओके, दूसरा हम लिखेंगे अभी यहाँ पे लिखते हैं हम वेल, WELL। और जो वेल है वो आएगा ग्राउंड वाटर, GROUND वाटर। और यहाँ पे हम तीसरा लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, लेक लिखते हैं। ओके, LSKE। और वो आएगा सरफेस वाटर में, SURFACE WATER। समझ में आया सबको? आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।